श्री राम प्रिय भक्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान को इस नाम से पुकारोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। प्रिय भक्तों, अनंत कोटि यानी कि 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं और शास्त्रों में ये कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं, उसकी कथाएं अनेक हैं, लेकिन वो तत्व एक ही है। प्रिय भक्तों, तो किस नाम से पुकारना है? देखो, सभी भगवानों में जितने भी भगवान के रूप हैं, सब में बराबर शक्ति है, बशर्ते कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस पर आपका विश्वास है, जो आपके इष्ट हैं, उस एक को ही निरंतर जपो और उस एक को ही पुकारो। ये नहीं है कि एक बार उधर भागो, एक बार उधर, एक बार उधर। ऐसे कभी भी आपकी मदद नहीं होगी, क्योंकि दो नाव में जो सवार होते हैं वो अक्सर गिर जाया करते हैं। तो आप एक ही नाव में सवार हों, और उस एक ही भगवान को पुकारें। उदाहरण के लिए, अगर आप राम को मानते हैं तो राम को पुकारें, उनका स्वरूप आपके मन में विराजमान हो, जैसे राम की छवि है, और उनको पुकारें, हे मेरे प्रभु राम, हे मेरे दीन दयाल, हे अंतर्यामी, प्रकट हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। इस तरह से आप पुकारें। आपको कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत के समय भी उन्हें ऐसे पुकारें, और हर रोज़ भी बुलाते हैं तो उन्हें बोलिए, हे मेरे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे मेरे राम। या फिर आप प्रभु भी बोलते हो तो भी वो समझ जाएंगे कि मुझे कोई पुकार रहा है। उदाहरण के लिए देखो, कोई कक्षा है और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। अब आपने किसी लड़की को बुलाया, लड़की तो कौन आएगी? लड़कियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप किसी एक लड़की का नाम लेके बुलाओगे, नीता, मीना, गीता, कुछ भी, तो वही लड़की उठ के आएगी। ऐसे ही अनंत कोटि जो देवी देवता हैं, जो भगवान के रूप, उनमें से आप एक का नाम लेके पुकारोगे तो वही आपकी रक्षा करने को आएंगे। तो आप इसलिए उस एक ही भगवान को पुकारें, जिस पर भी आपका विश्वास है, जिसको भी आप मानते हो, उसी को पूरे आर्त भाव से पुकारें, तो वो तत्काल आने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई उन्हें सच्चे भाव से, आर्त भाव से, केवल और केवल उनके आश्रित होकर उनको पुकारता है, तो वो निश्चित ही सुनते हैं और तुरंत प्रकट होते हैं। कोई आपका प्रश्न हो, कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।